हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा भी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग आज देखेंगे भौतिक स्वरूप संरचना एवं ऊंचा वक्र। देखिए दोस्तों, भौतिक के धरातल पे बहुत विविधता पाई जाती है। कहीं पर पठार तो कहीं पर ऊंचे ऊंचे पर्वत तो कहीं पर समतल मैदान है। इस पृथ्वी के धरातल पे बहुत विविधता पाई जाती है। कहीं पर पठार तो कहीं पे ऊंचे ऊंचे पर्वत तो कहीं पर समतल मैदान है। भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल कहा जाए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो पर्वतीय मैदान कितना है? 10.7%। ये कहीं एसटीआरटी में देता है 11%। पहाड़ी भाग 18.6%, जो एशिया स्टेट लेवल वाले बुक में 19% है। पठारी भाग 27%, मैदानी भाग 43% है। भारत विभिन्न स्थलाकृति वाला देश है। यहाँ विभिन्न प्रकार के शैलेय चट्टानें पाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि हमारे पृथ्वी की ऊपरी परत 7 प्लेटों से बनी है। ऐसा माना जाता है कि हमारे पृथ्वी की ऊपरी परत 7 बड़ी प्लेटों से बने हैं। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका भूखंड, अमेरिकी भूखंड, यूरेशियाई भूखंड, प्रशांत भूखंड और अंटार्कटिका भूखंड से बने हुए हैं। पृथ्वी की ऊपरी परत पर कुछ छोटे छोटे प्लेटों से बना है। पृथ्वी की ऊपरी परत कुछ छोटे छोटे प्लेटों से मिलकर बना है। इन प्लेटों में हलचल होती है जिसे प्लेटों की गति कहा जाता है। पृथ्वी की ऊपरी परत कुछ छोटे छोटे चट्टान प्लेटों से मिलकर बना है। इन प्लेटों को में हलचल होता है जिसे प्लेट भी गति करते हैं। पूर्व में भूमंडल पर एक भूखंड था। पूर्व समय में भूमंडल पे एक भूखंड था जिसे पेंजिया कहा जाता था। पेंजिया, इसके उत्तरी भाग को अंगारालैंड कहा जाता था। मध्य भाग को टेथिस सागर कहा जाता था और पश्चिमी भाग को टोडवाना कहा जाता था। जब पृथ्वी उत्पत्ति से पूर्व की बात कहा जाए तो भूमंडल पर एक भूखंड था जिसे पेंजिया कहा जाता था। इसके उत्तरी भाग को अंगारा लैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंगारा लैंड। और मध्य भाग को टेथिस के नाम से जाना जाता था। क्या था? टेथिस के नाम से जाना जाता था। और दक्षिणी भाग को टोंडवाना समूह के नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा। प्लेटों की अभिसारी गति क्या है? इसमें प्लेट एक दूसरे के करीब आ जाते तो इसे पर्वतों का निर्माण होता था। इसमें प्लेटों का अभिसारी गति क्या है? अभिसारी गति क्या है? तो जब प्लेट एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो इसमें पर्वतों का निर्माण होता था। इसे ही अभिसारी कहा जाता था। अभिसारी गति में प्लेट एक दूसरे से दूर जाती और इससे पठारों का निर्माण होता और इससे ही ज्वालामुखी विस्फोट होता था। जब प्लेट एक दूसरे के करीब आ जाते थे तो पर्वतों का निर्माण तो हुआ, लेकिन पठारों का निर्माण हुआ और ज्वालामुखी विस्फोट होता था। रूपांतरित गति क्या है? जब पृथ्वी की प्लेट गति करती है और यह गति एक दूसरे के साथ साथ चलती है और इसे रूपांतरण गति कहते हैं और इससे से ही भूकंप उत्पन्न होता है। जब पृथ्वी की प्लेट गति करते हैं और यह एक गति दूसरे के साथ साथ चलती है तो इसे रूपांतरित गति कहते हैं और इससे ही भूकंप उत्पन्न होता है। भौतिक संरचना पर धरातल के स्वरूप भारत को 5 भागों में बांटा गया। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार, विशाल मैदान, समुद्र तटीय मैदान और मरुस्थलीय मैदान को बांटा गया। कहा जाता कि 20 करोड़ साल पहले गोंडवाना समूह और अंगारा लैंड का विखंडन शुरू हो गया था, जिससे वर्तमान महाद्वीपों की रचना हुई। ऐसे गोंडवाना समूह 20 करोड़ पहले निर्माण हुआ था और अंगारा लैंड का विखंडन शुरू हो गया, जिससे महाद्वीपों का निर्माण हुआ। 20 करोड़ साल पहले गोंडवाना समूह और अंगारा लैंड का विखंडन शुरू हो गया था, जिससे वर्तमान महाद्वीपों की रचना हुई।
अंगारा लैंड को विखंडन से उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और भारतीय उपमहाद्वीपों को छोड़कर ग्रीनलैंड महाद्वीप बने थे। अंगारा लैंड के विखंडन से उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया में भारतीय उपमहाद्वीपों को छोड़कर एशिया महाद्वीप में भारतीय उपमहाद्वीपों को छोड़कर ग्रीनलैंड तक महाद्वीप बने। गोंडवाना लैंड से दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, भारतीय उपमहाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका बने। अब यहाँ पे देखिए हमारे ट्रांस हिमालय की बात कहा जाए तो ट्रांस हिमालय मतलब हिमालय को 5 भागों में जब बांटा गया तो एक ट्रांस हिमालय जिसे तिब्बत हिमालय कहते हैं। यहाँ पे हमारे पर्वतों को जब बांटा गया तो हिमालय को 5 भागों में बांटा गया। ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय कहते हैं। यह महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। यह महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। इनका विस्तार जम्मू कश्मीर और तिब्बत में है, लेकिन ट्रांस हिमालय का अधिक विस्तार तिब्बत में है, इसलिए इसे हम तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। ट्रांस हिमालय को तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। यह महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। ट्रांस हिमालय महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। इनका विस्तार जम्मू कश्मीर और तिब्बत में है, लेकिन ट्रांस हिमालय का अधिक विस्तार तिब्बत में है। कहा जाता है कि इसका निर्माण हिमाचल से पूर्व हो चुका था। ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से पूर्व हो चुका था। यह अवसादी चट्टानों से बना है। ट्रांस हिमालय की लंबाई 965 किलोमीटर है। ट्रांस हिमालय की लंबाई 965 किलोमीटर है। यह हिमालय में वनस्पति का अभाव है। ट्रांस हिमालय में वनस्पति का अभाव है। ट्रांस हिमालय से सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्भव हुआ है। क्या हुआ है? उद्भव हुआ है, चाहे उद्गम हुआ है। ट्रांस हिमालय से ही मतलब सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदियां तिब्बत से ही निकलते हैं। सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदियां तिब्बत से निकलते हैं। ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्पर भी आते हैं। बृहद हिमालय, इसी को महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय कहते हैं। यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट बृहद हिमालय में स्थित है। माउंट एवरेस्ट कौन सा हिमालय में है दोस्त? तो बृहद हिमालय या हिमाद्री में स्थित है। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी इसके महत्वपूर्ण शिखर हैं। हिमालय की उत्पत्ति प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति 2 महाद्वीपों के विभाजन से हुई है। कहा जाता है कि महाद्वीपीय विभाजन की सिद्धांत अल्फ्रेड वैगनर ने 1912 ईस्वी में दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार क्रोविनिफेरस युग से पहले सभी विशाल भूखंड आपस में जुड़े थे, जिसे पैंजिया नाम दिया गया था। ये चारों तरफ से एक विशाल महासागर से घिरा है, जिसे पैंथलासा नाम दिया गया। क्रोविनिफेरस युग से पेंजिया महाद्वीप का विखंडन हुआ। इसके उत्तरी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। इन दोनों के मध्य में टेथिस सागर का विकास हुआ। कहा जाता है काराकोरम श्रेणी। यह भारत का सबसे उत्तरी पर्वत है। काराकोरम श्रेणी उत्तरी पर्वत भारत का सबसे उत्तरी पर्वत है। इसका अन्य नाम कहा जाए तो कृष्णगिरी भी है। काराकोरम का अन्य नाम क्या है? कृष्णगिरी। काराकोरम श्रेणी की चोटी में K1, K2, K3 आते हैं। K2 को गाडविन ऑस्टिन कहा जाता है। K3 को गस्तेम्बरम भी कहा जाता है। काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत हमारे जो चोटी हैं K1, K2 और K3 आते हैं। इनका अन्य नाम कृष्णगिरी है। काराकोरम को अन्य नाम क्या है? कृष्णगिरी है। सबसे उत्तरी पर्वत है।
यह भारत का सबसे उत्तरी पर्वत है। भारत में सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन केटू ही है, जिसकी लंबाई 8,611 किलोमीटर है। 8,611 किलोमीटर है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो गॉडविन ऑस्टिन केटू। हाइट कितना है? 8,611 मीटर है। सॉरी, यहाँ पे मीटर होगा, क्या होगा? मीटर होगा। क्या होगा? मीटर होगा, किलोमीटर नहीं होगा, मीटर होगा। यह भारत की सबसे ऊंची और विश्व की दूसरी ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी और विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो केटू। कौन सा है बाबू? तो केटू है। लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी यह काराकोरम के दक्षिण में स्थित है। यह काराकोरम के दक्षिण में स्थित है। सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में से गुजरती है। सिंधु नदी जो है हमारे लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से होकर गुजरती है। राखा पोसी लद्दाख की ऊंची चोटी है। कहा जाता है लद्दाख श्रेणी का पूर्वी भाग तिब्बत चीन कैलाश श्रेणी में है। विश्व की सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली चोटी माउंट साका पोसी लद्दाख श्रेणी में स्थित है। जास्कर की ऊंची चोटी कॉमेट है। क्या है सर? कॉमेट। कॉमेट। विश्व की सबसे सर्वाधिक ऊंची चोटियां की बात कहा जाए तो माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर, केटू 8,611 मीटर, कंचनजंगा 8,598 मीटर, मकालू 8481 मीटर, धौलागिरी 8172 मीटर, नंगा पर्वत भारत में जो है 8124 मीटर, अन्नपूर्णा भारत में है, नामचा बरुआ भारत में है। अब यहां से हम लोग देखते हैं मध्य हिमालय मतलब लघु हिमालय। हिमालय का यह भाग पर्यटन के लिए मशहूर जाना जाता है। मध्य हिमालय की बात कहा जाए तो मध्य हिमालय भारत के पर्यटन के लिए मशहूर है। इसके पास शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, नैनीताल, डलहौजी, रानीखेत इत्यादि जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। मध्य हिमालय के अंतर्गत ही नैनीताल, डलहौजी, रानीखेत, शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी प्रमुख पर्यटन स्थल मध्य हिमालय मतलब लघु हिमालय के अंतर्गत आता है। यहाँ की ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसे कश्मीर का मर्ग कहा जाता है, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग के नाम से जाना जाता है। शिवालिक हिमालय यह हिमालय क्षेत्र का सबसे दक्षिणी और भौगोलिक रूप से युवा भाग माना जाता है। शिवालिक हिमालय जो है यह हिमालय क्षेत्र का सबसे दक्षिणी और भौगोलिक रूप से युवा भाग है, जो पश्चिम से लेकर पूर्व तक फैली हुई है। इसकी ऊंचाई 850 मीटर से 1200 मीटर तक है। इसका विस्तार पाकिस्तान की सुलेमान पहाड़ी से लेकर भारत और म्यांमार के बीच बनाने वाली सीमा आराकाम पर्वत तक है। शिवालिक पहाड़ी याद रखिएगा। इस क्षेत्र में अनेक समतल घाटियां हैं, जिसे द्वार और दून के नाम से जाना जाता है। शिवालिक पहाड़ी में अनेक समतल घाटियां हैं, वहां पे जिसे द्वार और दून कहते हैं। जैसे हरिद्वार, देहरादून शिवालिक पहाड़ी के अंतर्गत ही आते हैं। सर सिडनी बुआर्ड ने पश्चिमी से पूर्व की ओर हिमालय का विभाजन किया था। याद रखना, सर सिडनी बुआर्ड ने पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विभाजन किया था। अब यहां से हिमालय को सर सिडनी हिमालय ने पूर्व और पश्चिम के हिमालय को विभाजन किया। इस प्रकार 4 प्रकार का हिमालय को बांट दिया: पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। पंजाब हिमालय की बात कहा जाए तो इस हिमालय का विस्तार सिंधु नदी से सतलज नदी तक है। सिंधु नदी से सतलज नदी तक है। यह भाग पंजाब कश्मीर हिमालय प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसकी लंबाई 560 किलोमीटर है।
यहाँ पर जाफर की खेती की जाती है। कुमायूं हिमालय, यह सतलज नदी से काली नदी तक फैला हुआ है। सतलज नदी से काली नदी तक फैला हुआ है। इसका विस्तार मुख्यतः उत्तराखंड में है। इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। कुमायूं हिमालय का लंबाई कितना है? 320 किलोमीटर। इसका विस्तार कहा जाए तो उत्तराखंड में है। नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ प्रमुख चोटियां हमारे कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आता है, याद रखना। नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ प्रमुख चोटियां कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आता है। नेपाल हिमालय, यह काली नदी से तीस्ता नदी पर फैली हुई है। यह नेपाल में स्थित है। नेपाल हिमालय कहाँ है? नेपाल में। इसकी लंबाई कितना है? 800 किलोमीटर। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा इसी हिमालय पर स्थित है। नेपाल हिमालय पर ही कौन सा पर्वत है? तो कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट। असम हिमालय, यह तीस्ता नदी से दिहान नदी के मध्य भाग है तक इसका विस्तार है। इसकी लंबाई 750 किलोमीटर से 800 किलोमीटर तक है। यहाँ पे 800 किलोमीटर तक है। ये रहा आपका हिमालय सर। इसके बाद अगले में हम बताएंगे और इसका पार्ट्स आपको बताएंगे।